जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और यदि आप अभी तक इस यात्रा में शामिल न हुए हों तो इस यात्रा में शामिल हों। यह यात्रा अपने अंतरतम स्वरूप में उतर जाने तक की यात्रा है। केवल और केवल इस यात्रा में हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस ढंग में भी, वहीं से हमें अपने भीतर की ओर मुड़ जाना है। हमें ध्यान में प्रवेश कर जाना है, अपने भीतर ध्यान में उतर जाना है। बस इतनी ही यात्रा है। न तो जीसस का नाम क्राइस्ट था, न बुद्ध का नाम बुद्ध था, न महावीर का नाम जिन था। वे तो चैतन्य की अवस्था के नाम है, आखिरी अवस्था के नाम है। जिन का अर्थ है जिसने जीत लिया, बुद्ध का अर्थ जो जाग गया, क्राइस्ट का अर्थ है जो सूली से गुजर गया और फिर भी न मरा, जो मृत्यु से गुजर गया और महाजीवन को उपलब्ध हो गया। क्राइस्ट का अर्थ है सूली गुजर गई और फिर भी कुछ न मिटा, जो शाश्वत था वह बना रहा, जो व्यर्थ था वही छूट गया। सूली पर जो मरा है वे जीसस थे, सूली से जो बच रहा वे क्राइस्ट, वही पुनर्जीवन की कथा का अर्थ है। हंता का अर्थ है जिसने अपने को पहुंच डाला, जिसने अपने हाथ से अपने अहंकार को घोंट दिया, गला घोंट दिया। फिर बचते हैं हम असीम की भांति, अनंत की भांति, शाश्वत सनातन की भांति। आपने भी देखा होगा, यदि निरंतर आप ध्यान में रहे हों और आपने पाया हो, क्योंकि ध्यान से ही यह संभव है, आप भी अपने आप को निरंतर पहुंचते चले जा रहे हैं। आप अपने आप की स्वयं परीक्षा ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं मन चालाकी तो नहीं कर रहा है, कहीं बचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और ऐसा यदि नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, कहने को कोई बात ही नहीं बची है। यदि आप अपनी नाभि की तरफ विश्राम में हैं, वहीं से देख रहे हैं, जीवन का संतुलन बना हुआ है, वहीं से एक ध्यान की यात्रा जारी है, तो निश्चित ही आप जल्दी पहुंचेंगे और यह खेल ज़्यादा दिन न टिक सकेगा। यदि आप नाभि की तरह से या नाभि की तरफ से या नाभि के पास से जीवन को जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि सारी ऊर्जा जो चेतना है वह नाभि की तरह प्रवाहित हो रही है। नाभि की तरफ वहाँ बड़ा सौंदर्य है, एक असीम शांति है, या हम ऐसा कहें एक गहरा संतुलन है, एक गहरा ठहराव है, एक गहरा रुकना है नाभि की तरफ। वहाँ से जो जीवन को देखेगा, फिर बाहरी जो भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, वह सब उसे खेल मात्र मालूम होगा। और वैसे भी है ही, फिर जगत खेल मात्र मालूम होगा। फिर कृष्ण की बात उतरेगी, फिर ओशो, महावीर, बुद्ध की बात भी उतरेगी कि जो है वह शाश्वत है, जो नहीं है वह खेल मात्र बचा है। जिसने अपना गला घोंट दिया, फिर अनंत की भांति, शाश्वत सनातन की भांति ठीक किया। जनक ने उत्तर देने में जो पहला शब्द उपयोग किया, उसमें सब कह दिया, उसमें सब कह दिया कि आप मुझे धोखा न दे पाएंगे, आप मुझे नाराज न कर पाएंगे। कितनी ही परीक्षा लो मेरी, क्षण भर को भी नहीं भूलूंगा कि तुम पहुंच गए। तुम्हारी कठोरता के कारण मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे मन में ईर्ष्या होगी। तुम तो हो ही नहीं। ख्याल रहे, यदि तुम भी नाभि की तरफ निरंतर प्रवाहित हो रहे हो, या मैं ऐसा कहूँ अनुभव कर रहे हो कि हमारी सारी चेतना, जीवन की चेतना जो कि भीतरी ऊर्जा है, वह नाभि की तरफ प्रवाहित हो रही है,
नाभि पर ठहराव है, विश्राम है। फिर आपकी कोई कितनी भी परीक्षा ले, आप क्रोधित न हो सकेंगे। या मैं ऐसा कहूँ, बाहरी जगत में जो चल रहा है वह चलता रहेगा निरंतर, वह आप पर जरा भी प्रभाव न डाल सकेगा। आप साक्षी भाव में बने रहेंगे। यदि आप नाभि की ओर बढ़ते हैं, नाभि की ओर आपकी ऊर्जा बढ़ती है, नाभि पर एक अनुभव होता है आपको कि ऊर्जा नाभि की ओर बढ़ती है, वहाँ थोड़ा बहुत दर्द की संभावना हो सकती है, लेकिन वहाँ महाजीवन छुपा हुआ है। मैं ऐसा कहूँ, असीम शांति छिपी हुई है, जिसे हम सदियों से खोज रहे थे कि जगत में रहते हुए भला शांति कैसे संभव है। वो संभव है यदि हम नाभि से जीवन को देखें, नाभि से जगत को देखें। वो असीम शांति संभव है कि हम अलग, कर्ता और भोक्ता अलग, बाहरी जगत अलग, कर्म अलग और भोग अलग, और हम अलग। ऐसा हो सकता है यदि हम धीरे धीरे अपनी नाभि से जीवन जीना शुरू करें, तो ऐसा संभव है। पाएंगे कितनी ही परीक्षा लो मेरी, क्षण भर को भी मैं भूलूंगा कि तुम पहुंच गए। तुम्हारी कठोरता के कारण मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारे मन में ईर्ष्या होगी, तुम तो हो ही नहीं तो ईर्ष्या कैसी, तुम तो हो ही नहीं तो अहंकार कैसा, तुम तो हो ही नहीं तो कठोरता कैसी। इसलिए पहला हंत शब्द उपयोग किया, उस हंत में सब कह दिया, बात तो वहीं खत्म हो गई। शेष सूत्र तो व्याख्या है। फिर शेष सूत्र में तो इसी बात को फैलाकर कहा है, हंता तमग्गस्य धीरस्य खेलतो, भोग लीलाए नहीं संसार बाही, कै मूर्डे सहज समानता। हे हंत, भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं हो सकती। जो कहा है अष्टावक्र ने और जनक ने सुना है कि भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी ख्याल रहे। यदि आप नाभि से जीवन को शुरू करते हैं, नाभि से जीवन जीना शुरू कर देते हैं, एक बार नाभि पर पहुंच जाते हैं, विश्राम में हैं आप, तो फिर आप एक तरह से परमात्मा की जगत रूपी लीला, जिसे माया कहते हैं सदियों से लोग, उसके साथ आप भोग लीला कह रहे हैं जनक, खेलते रह सकते हैं। ज्ञानी पुरुष वाकई में खेलता ही है। वास्तविक बात यही है, वो केवल जागकर भोग लीला के साथ खेलता है, न कि भागता है वहाँ से, केवल और केवल खेलता है। और उसकी बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुष से नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। और परीक्षा को व्यक्तिगत रूप से न लिया। उत्तर देखते हैं, उत्तर में यह नहीं कहा कि आप मेरी बराबरी अज्ञानियों से कर रहे हैं, मुझको तो बीच में ला ही नहीं, मैं को तो उठाया ही नहीं, मैं का कोई संबंध न बांधा। उत्तर बिल्कुल निर्व्यक्तिगत हक है। कहा कि भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं हो सकती। दोनों संसार में खड़े हैं, अज्ञानी भी खड़ा है, ज्ञानी भी खड़ा है, दोनों बाजार में खड़े हैं, लेकिन दोनों के खड़े होने के ढंग में फर्क है। दोनों का स्थान भला एक हो, दोनों की स्थिति अलग अलग है। अज्ञानी तो सिर पर ढो रहा है, ज्ञानी ने पोटली रथ पर उतार कर रख दी। फिर से तुम्हें वह कहानी कह दूं, बार बार कहता हूँ क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। सम्राट चला आ रहा है, शिकार खेलकर अपने रथ में बैठा हुआ देखता है, एक भिखारी को पोटली लिए हुए रास्ते पर बिठा लेता है हाथ में कि छोड़ दूंगा जहाँ तुझे उतरना हो। कहाँ तुझे उतरना है? भिखारी बड़ा शक पकाता है, बैठ तो जाता है रथ में, डरा डरा कहना तो चाहता है कि नहीं महाराज, मैं और रथ में बैठूं, नहीं नहीं, मगर इतनी भी हिम्मत नहीं, नहीं। कहने से कहीं सम्राट नाराज न हो जाए,
उसने स्वर्ण सिंहासन पर सिकुड़ा सिकुड़ा बैठा है, घबराया हुआ बैठा है कि कहीं मेरे कारण सब गंदा न हो जाए। मैं दीनहीन इस राजरथ पर बैठा हूँ, लेकिन पोटली उसने अपने सिर पर उठा रखी है। सम्राट थोड़ी देर बाद कहता है, अरे पागल, पोटली नीचे रख। अब पोटली सिर पर क्यों रखी है? वह कहता है, नहीं महाराज, इतनी ही दया क्या कम है कि आपने मुझे बैठा लिया है और अपनी पोटली का वजन भी आपके रथ पर रखूं? नहीं नहीं, यह ज्यादती हो जाएगी। यह तो अशिष्टता चोर हो जाएगा। माना कि मैं दीनहीन गरीब आदमी हूँ, इतनी तो बुद्धि मुझे भी है। पोटली तो मैं सिर पर ही रखूंगा, आप कुछ भी कहो। मैं बैठ गया। यही यही भाव बहुत बैठना भी नहीं था, मुझे डर के मारे बैठ गया हूँ कि कहीं आप नाराज न हो जाएं। मेरे पैर तो चलने के लिए ही बने हैं, मैं तो गरीब आदमी, यह रथ मेरे लिए नहीं है। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कम से कम पोटली तो मुझे सिर पर रखे रहने दो। इतना बोझ आपके रथ पर और डालूं? नहीं, यह मुझसे न हो सकेगा। अब तुम रथ में बैठे हो, पोटली सिर पर रखो कि नीचे बराबर है। जनक कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी रथ में बैठता है, अज्ञानी भी रथ में बैठता है। अज्ञानी पोटली सिर पर रखे रहता है, ज्ञानी पोटली नीचे उतार कर रख देता है। संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ ज्ञानी पुरुष की समानता कदापि नहीं की जा सकती। ख्याल रहे, इसी प्रकार आपका हमारा जीवन भी है। हम भी जब तक न जानते हैं, या आप भी जब तक नहीं जान लेते, तब तक संसार को मूढ़ पर ढोने के समान ही काम करते हैं। चाहे खेत हो, घर हो, जो भी आपके पास हो, आपकी दुकान हो, आपकी शिक्षा, आपका व्यवसाय, या हम ऐसा कहें, हम जीवन को ही बोझ समझ लेते हैं और सर पर लिए ढोते रहते हैं। लेकिन जिस दिन जाग जाते हैं, या हम ऐसा कहें, ज्ञानी पुरुषों का ये बोझ समाप्त हो जाता है। आज भी आपने देखा होगा, यदि आपने जान ही लिया है तो आपका भार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भार कुछ था ही नहीं, एक गहरा भ्रम बना हुआ था, क्योंकि भार जो था वह तो नष्ट हो गया, वह तो खत्म हो गया, वह एक भ्रम जाल था, वह जानने से कट गया। या हम ऐसा कहें, हम उस भार में दबे थे, अब वह भार गिर गया और हम निकल कर शुद्ध तरीके से खड़े हो गए। लेकिन आपने देखा होगा, अज्ञानी मनुष्य यही कर रहे हैं, सारे संसार का भार अपने सर पर ढो रहे हैं। लेकिन ज्ञानी ऐसा कदापि नहीं करता, क्योंकि ढोने को कुछ भी नहीं है। जो जहाँ है अपनी जगह है, दुकान अपनी जगह है, घर अपनी जगह है, खेत अपनी जगह है, व्यवसाय अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, ज्ञानी अपनी जगह है, क्योंकि वे सब अलग हैं। लेकिन संसार को जो सर पर ढोने का काम करते हैं, वे अज्ञानी पुरुष इन सब को अपने भीतर बिठा के रखते हैं, अपने भीतर पकड़ कायम रखते हैं। ज्ञानी की पकड़ जानने मात्र से छूट जाती है। तो ख्याल रहे, इस बात पर बड़ी गहराई है। जनक कह रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि संसार को सर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुष से ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष की जो भोग लीला से खेलता हुआ, उसके साथ कदापि तुलना नहीं की जा सकती। हम भी भागे जा रहे हैं, सर को बोझ ढोए जा रहे हैं। जो काम आगे करना है उसे आज ही बांध ले रहे हैं, जो पीछे कर दिया है उसमें भी हम बंधे हुए हैं। आज तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्षण भर को भी आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम भविष्य में भागे जा रहे हैं, सपने खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिवाय मूर्छा के और कुछ भी नहीं है। चाहे आपके पास कुछ भी हो, स्वर्ण जवाहरात से आप भरे हों, आप राजा महाराजा सम्राट हों, लेकिन फिर भी एक गहरी मूर्छा होगी और आपके पास आज नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ही सभी
संसारी या मैं ऐसा कहूँ अज्ञानी व्यक्तियों के साथ है, जिन्होंने नहीं जाना है उनके साथ है। वे संसार को अपने मूड पर लिए ढो रहे हैं संसार का बोझ। और जो ज्ञानी है, जिसने जान लिया है, उसने पोटलियाँ उतार कर रख दी हैं दूर अलग, और वह उन्हीं के पास खड़ा हो गया है। खेलता रहेगा खेल में, खेल समझ के खेलता रहेगा, बना रहेगा खेल में, लेकिन गंभीरता उसे पकड़ने वाली नहीं है। और अज्ञानी हमेशा ही गंभीरता पकड़े हुए है। बस इतना ही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। क्यों? भोग लीला के साथ खेलते हुए वह जो ज्ञानी पुरुष हैं, उसके लिए तो सब लीला हो गया, सब खेल हो गया। वह तो जगत में खेल की तरह सम्मिलित है। क्या रहे, जिसने भी जान लिया है वह एक खेल मात्र से ज़्यादा अब नहीं देखता कुछ भी इस जगत में, दिखता ही नहीं। देखे क्या, वह देख देख के देख ही नहीं पा रहा, किसी पर पकड़ ही कायम नहीं रह गई है। सब अपनी जगह था और सब अपनी जगह है, केवल भीतर से एक पकड़ छूट गई है। जो अहंकार अपनी पकड़ कायम रखता था सदियों से, वह पकड़ छूट गई है। और वह ऐसी छूटी है जिसका कोई अता पता नहीं लग रहा, दिख नहीं रही है किधर कैसे पकड़ कायम रहती थी। उसका खेल समाप्त हुआ, इसलिए अब वह इस जगत को सिवाय खेल मात्र से और कुछ भी नहीं देखता। और खेल की जगह वह भागना भी नहीं चाहता। इस जगत में उसे कोई रस नहीं है। बड़ी गहरी बात है, आपने भी जाना होगा। तो अब कोई रस नहीं है इस जगत में, पक्ष विपक्ष नहीं हो रहा है। यह बड़ा गहरी बात है कि आपने जाना होगा। यहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, यहाँ कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। ये खेल है, एक केवल और केवल खेल है। यहाँ तो सब एक और असीम की ही लीला, अनंत की लीला है। लेकिन हमने पक्ष विपक्ष बना लिए हैं, क्योंकि हमें खेल भी जारी रखना है संसार में। उसके मन में इच्छा अनिच्छा नहीं रही, वह तो सम्मिलित होता है प्रभु मर्जी से। भी सूत्र आगे आएंगे, लेकिन जगत उसे खेल हो गया। तुम दुकान पर दो ढंग से बैठ सकते हो। एक ढंग है अज्ञानी पुरुष का कि तुम सोचते हो दुकान ही जीवन। एक ढंग है ज्ञानी का कि तुम जानते हो एक खेल है, जरूरी खेलना आवश्यक है, जानते हो जीवन का हिस्सा है, फिर तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होने वाली। लेकिन खेल मात्र दोनों दुकान पर बैठे हैं, दोनों एक जगह बैठे हैं, लेकिन दोनों की चित्त दशा बड़ी भिन्न है। एक साक्षी भाव है क्योंकि सब खेल है। दूसरा भोक्ता हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि सब बड़ा गंभीर है। अज्ञानी जगत को गंभीरता से लेता है, ज्ञानी हंस कर लेता है। बस उतनी मुस्कुराहट का फासला है। पत्नी मर जाती है तो अज्ञानी भी उसे मरघट तक छोड़ आता है, लेकिन रोता चीखता चिल्लाता। ज्ञानी भी मरघट तक छोड़ आता है। एक खेल पूरा हुआ, एक नाटक समाप्त हुआ, पर्दा गिरा। रोने चीखने चिल्लाने जैसा कुछ भी नहीं है। भीतर वह साक्षी ही बना रहता है। दृष्टा भाव उसका क्षण भर को नहीं खोता। इतना ही भेद है। ज्ञानी संसार को छोड़कर भागे, तब तो इसका अर्थ हुआ कि अभी भी संसार का को गंभीरता से ले रहा है, छोड़कर भाग रहा है। अभी संसार को देख नहीं पाया, अभी आंख गहरी नहीं हुई, अभी उतरा नहीं जीवन के अंतरतम में, अभी पहचाना नहीं कि भोक्ता और कर्ता में दोनों नहीं हूँ, सिर्फ साक्षी मात्र हूँ। ख्याल रहे, मैंने बार बार कहा है, यह बड़ी गहरी बात है कि हम सदियों से छोड़ते रहे हैं, या हम ऐसा कहें हम सदियों से भागने में रहे हैं। और भागने में कोई कोई सफल हो पाया है, वरना भागने में सब असफल ही हुए हैं। क्योंकि भाग कर भी आप कहाँ पहुँच सकते हैं? आप चले जाएंगे जंगलों में, पहाड़ों में, छोड़ जाएंगे यह संसार, लेकिन वहाँ भी तो संसार है। वहाँ वृक्ष है, वहाँ सूर्य है, वहाँ चांद तारे हैं, वहाँ आकाश है, वहाँ सब कुछ है। आप क्या छोड़ पाए? छोड़ने से कुछ भी नहीं छूटता है। ख्याल रहे, छोड़ना तो हो पाता है भीतर से, क्योंकि हमने पकड़ भी भीतर कायम कर रखी है। केवल और केवल भीतर पकड़ कायम कर रखी है, वरना घर दुकान मकान खेत
नौकरी व्यवसाय सब अपनी जगह है, हमने भीतर एक पकड़ कायम कर रखी है। हमें जागना होगा, खोजना होगा, और हमने मान रखा है कि हम खेत हैं, हमारा खेत है। हमने मान रखा है हमारी दुकान हमारा व्यवसाय है, हमारा परिवार है, हमारा घर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बड़ी क्षुद्र चीज़ों से अपने आप को जोड़ लिया है। हम विराट हैं, हम असीमित हैं, हम अनंत हैं। क्या रहे मेरे संन्यास का अर्थ इतना ही है। मैंने कभी किसी से शिक्षा ली नहीं है, किसी धर्म से नहीं ली, किसी गुरु से नहीं ली, कहीं गया नहीं, किसी भी ढंग से किसी भी प्रकार से कहीं झुका नहीं, झुकने की कोई उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि जो जाना जा सकता है वह तो जान ही लिया जाएगा, और बाकी सब खेल है। मेरा जानना तो ऐसा है, अनुभव भी ऐसा है। जो भी जानने योग्य है, जो सार्थक है इस जगत में, वह जान लिया जाएगा। बाकी सब खेल है, नाटक है, और नाटक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। गंभीर होने की यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल भी। प्रेम से सौंदर्य से भरे जीवन जीने की आवश्यकता है, जहाँ भी हो आप, जिस ढंग में भी हो। और एक बड़ी गहरी बात जो सदियों से लोगों के मन में रही है कि हम ईश्वर को भला जानेंगे, हम धर्म को पकड़ना चाहेंगे। गहरी से गहरी बात, तो हमारा व्यवसाय छूट जाएगा, हमारा परिवार छूट जाएगा, हमारा खेत छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, हमारी दुकान छूट जाएगी। ख्याल रहे मेरा इस संबंध में बिल्कुल ठीक विपरीत में उतर जाना है। यदि आपने घर छोड़ा, आपने परिवार छोड़ा, आपने दुकान छोड़ी, आपने व्यवसाय छोड़ा, तो शायद आप कहीं भटक जाएं, असीम को न जान पाए। आप जान सकते हैं सीमित, आप फिर सकते हैं मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में, जंगलों में, वनों में भटक सकते हैं। साधु संतों के पास मैं यह नहीं कहता आप भटक सकते हैं, किताबों में भटक सकते हैं, वेद पुराणों में, उपन्यासों में भटक सकते हैं, कहानियों में भटक सकते हैं, बड़ी मनगढ़ंत किताबों में, बड़ी मनगढ़ंत उपनिषदों में, गीता वेद पुराणों में। लेकिन आप उसे कभी नहीं जान पाएंगे जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जो असीमित है, जिसका जगत से कोई लेना ही देना नहीं है। सारा जगत खंगाल मारो, उसकी परिभाषा तुम्हें दिखाई ही नहीं देती है कहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ आपने घर में रहते हुए ईश्वर को जान पाए, आप व्यवसाय में रहते हुए ईश्वर को जान पाए, आप परिवार में रहते हुए ईश्वर को जान पाए, आप दुकान में रहते हुए ईश्वर को जान पाए, तो ही आपका सच्चा सन्यास है। तो आप उसी दिन सन्यासी हो गए जिस दिन आपने जान लिया। कोई भगवा वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं, कोई किसी से कहने की आवश्यकता भी नहीं कि हम सन्यासी हैं, क्योंकि कहना मात्र भी नहीं रह जाता। अपनी मौज है, फिर तुम्हारी मौज है, फिर तुम्हारा आनंद है, सौंदर्य है, जियो अपने ढंग से। भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागने का जो गहरे से गहरा प्रयोजन है वह तुम्हारे मन में है, और फिर अंतरिम से अंतरिम निर्णय भी तुम्हारे हाथ में है। जाना चाहो चले जाओ, शांति में रहना चाहो रहो, कहीं जहाँ भी आपकी इच्छा हो, जहाँ आप जिस ढंग में भी रहना चाहो रहो। आपको कोई बांधना चाहे, यह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। यदि आप जागे हुए हैं, आपको कोई बांध न सकेगा। आप नहीं जाना चाहते कहीं, आप नहीं मिलना चाहते किसी से, आप नहीं जाना चाहते भीड़ भाड़ में, आप चाहते हैं कि मैं एकांत में रहूं। यह आपकी इच्छा है, इसमें कोई भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है। आप केंद्रित हैं, आप एक अनुशासन में हैं, संन्यास की सहजता में हैं, आप सौंदर्य में हैं, आप प्रेम में हैं। केवल और केवल प्रेम को जानने के लिए एक ही बात है कि हीनता न रह जाए, भीतर हिंसा न रह जाए, क्रोध न रह जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रेम ही प्रेम है। आप जहाँ भी रहें, आप व्यवसाय में रहें, नौकरी में रहें, आप जिस ढंग से भी रहें, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर तो आप छोड़ना चाहें, पकड़ना चाहें, जो भी चाहें। लेकिन सन्यासी आप तभी हो सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ, जब तक आप जान नहीं लेते हैं तब तक आपको अपने आप को सन्यासी कहना उचित नहीं है, या जानने वाला कहना उचित नहीं है किसी भी ढंग से। क्योंकि बिना जाने आप कितने भी आडंबर ओढ़ लें, इससे क्या हो जाएगा। आप कितने भी प्रश्न रट लें, कितने भी सूत्र रट लें,
कितने भी श्लोक वचन दोहरा लें, इससे क्या होगा? मेरे अनुभव के अनुसार इससे कभी किसी को शांति मिली नहीं है, इससे कभी किसी के प्रश्नों का हल नहीं मिला है। हाँ, थोड़ी बहुत सहानुभूति, थोड़ी बहुत सिंपैथी ज़रूर हो सकती है, थोड़ा लगाव, थोड़ा मनमुटाव, थोड़ी चहल-पहल रुक सकती है। कुछ समय के लिए प्रश्नों के उत्तर मिल जाने से, बाहर से किसी गुरु, किसी संत, किसी व्यक्ति से, किसी जानने वाले से मिल जाने से, सुन लेने से आपको क्षणिक शांति मिल सकती है। लेकिन असीम, यदि आपको अनंत की शांति चाहिए तो आपको अपने भीतर प्रवेश करना होगा। जानने के बाद ही आप कह सकेंगे कि मैं संन्यास्त हूँ। अपने घर में रहते हुए भी, बिना भगवा वस्त्र ओढ़े हुए भी, कोई भगवा की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा नहीं है कितने साधु संत भगवा वस्त्रों में ओढ़े हुए हैं, ले कमंडल चिमटा गली दरवाजे गांव शहर में घूम रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उनमें किसने जाना और किसने नहीं जाना, लेकिन लगता ऐसा है कि उनमें बहुत कम ही लोग हैं जो पहुँचे हुए हैं, वरना सब भटक रहे हैं, इर्द गिर्द भटक रहे हैं। पहुँचने के करीब तो वे तभी हो सकेंगे जब अपने घर में, अपने अंतरतम घर में, अपने भीतरी घर में, भीतरी स्वरूप में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाहर पाने योग्य कुछ भी नहीं है। इसलिए जगत जैसा भी है अपनी संपूर्णता में है। आप आज से अपने भीतर प्रवेश करें, अपने भीतर मुड़ जाएं और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप दुकान में हैं, दुकान में सौंदर्य को प्रकट होने दें। ध्यान एक सौंदर्य है, ध्यान एक आनंद है, ध्यान एक समीपता है, ध्यान एक शांति है। इसलिए अपने दुकान में, अपने व्यवसाय में, अपने घर परिवार में रहते हुए थोड़ा समय निकालें, थोड़ा समय निकालें, थोड़ा समय निकालें और असीमित की ओर प्रवाहित हों। जिस दिन आपने जान लिया, धीरे धीरे निश्चित ही आप एक दिन जान लेंगे, क्योंकि लोगों ने जाना है, सदियों से लोगों ने जाना है, लेकिन वे कुछ ही लोग रहे हैं। इसलिए लोगों को बड़ा भ्रम रहा है। कोई बुद्ध, कोई ओशो, कोई महावीर, कोई विवेकानंद। इसलिए लोगों ने कहा है कि वे ही जान सकते हैं। नहीं, इस बात में मैं कहना चाहूँगा आप भी जान सकते हैं। आप जिस ढंग में भी हों, जहाँ भी रहते हो, गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में, वहीं से आप जान सकते हैं। वहीं से आप प्रयुक्त हैं परमात्मा को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ सब ईश्वर ने ही बनाया है। या मैं ऐसा कहूँ, यहाँ सब ईश्वर की लीला है। यहाँ सब उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, उसके विरोध में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप उपयुक्त हैं उसको जानने में, जहाँ हैं, जिस ढंग में भी। और अब तो किसी गुरु, सन्यासी, या मैं ऐसा कहूँ किसी जानने वाले के पास आने का भी कारण नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। कारण आने का भी, पास आने का भी कारण और कोई प्रयोग न रहा। यदि आप सच में जागना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आज ही यात्रा में निकलें। और आपको चोट करने के लिए, चलाए रखने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा कोई गुरु नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ, इस पर जो हैं बातें कही जाने वाली, उसमें कुछ जानने वाले भी हैं, कुछ जानने की राह पर हैं, कुछ जान चुके हैं, कुछ यात्रा पर हैं फिर भी। इसलिए आप किसी भी सुन सकते हैं, किसी को भी सुन लें, कहीं से भी सुन लें, किसी ढंग से भी सुन लें। सुनने का तो आपको एक संदेश मात्र चाहिए। भीतर क्रांति के लिए एक चिंगारी चाहिए। उतरना तो आपको अपने भीतर होगा ही निश्चित ही। इसलिए ख्याल रहें, क्योंकि जितने प्रश्न हैं उतने प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर मौजूद हैं। इसलिए खोज पर निकले यात्रा पर, आनंद की यात्रा पर, प्रेम की यात्रा पर। अपने भीतर, अपने अंतरतम स्वरूप में उतरें। जाने अपने आप को कि हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, हमने किस किस से अपने आप को जोड़ रखा है। धीरे धीरे सारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाएंगी, सच्चाई प्रकट होने लगेगी, सत्य दिखने लगेगा, सत्य प्रतीत होने लगेगा। इसलिए मेरा कहना यह भी है, आप भागें ना। आप जहाँ भी हैं, जिस ढंग में भी हैं, वहीं रहें, वहीं रहते हुए जानें, वहीं रहते हुए गहराई जीवन की अंतर्दृष्टि की ओर प्रवेश करें और निरंतर ध्यान में रहें। निश्चित ही आप पहुँचेंगे।